हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में उष्मा चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एमसीक्यू प्रश्न। और यह वीडियो का लेक्चर नंबर 3 है। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? यानी कि यहाँ सी का मान कितना दिया है? 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमने सूत्र बताया है C/5 बराबर F माइनस 32/9। यहाँ पे रखेंगे C की जगह कितना? 60/5 बराबर F माइनस 32/9। भाग कर देंगे 5 से, 12 पंचे 60, 12 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 बराबर F माइनस 32। 32 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 108 और 32 कितना हो जाएगा? 140। तो कितना हो जाएगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा C/5 बराबर F माइनस 32/9। अगर ये सूत्र याद रहेगा तभी आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। बाकी ऑप्शन ए गलत है। 120, 130, 98 ये सारे गलत हैं। इसका सही क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो हम बता दें कितना आपको याद रखना है। 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0.6 नहीं है लेकिन है कौन? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 43। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए SSC 2011 में पूछा गया है। यह सरलता से मिल जाता है, गलत है। यह सस्ता और हानिकारक नहीं है। क्या होता है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्या होती है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जल को गर्म करना आसान है, ये गलत है। तो विशिष्ट ऊष्मा का परिभाषा देखिए क्या होता है? C बराबर Q/m डेल्टा T। मतलब 1 ग्राम द्रव्यमान तथा 1 डिग्री सेल्सियस तापांतर में करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाता है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए तप्त जल के थैलों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। एक सामान्य अनुभव है, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने के लिए उसे ऊष्मा देनी पड़ती है, किंतु अलग अलग पदार्थों की समान मात्रा का ताप समान बढ़ाने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ का क्या कहलाता है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता, या उसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, या उसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्वेश्चन नंबर 44। चाय धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? तो लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? क्योंकि लकड़ी क्या है? ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता, गलत। इसमें पात्र सुंदर लगता है, इससे स्वच्छता होती है। तो क्या होता है? लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, इसलिए हम चायदानियों में, किसमें? धातु की चायदानियों में लकड़ी का हैंडल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास क्या होता है? विस्तारित हो जाता है। ठीक है, इसलिए यह ग्लास क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अचानक गिलास संकुचित होगा? नहीं, संकुचित होगा, टूटेगा नहीं, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से
यह भी गलत है। तो ये क्या सही हो जाएगा, अचानक ही गिलास क्या होगा, विस्तारित हो जाता है। ठीक है, देखिए उसका एक्सप्लेनेशन। कांच के गिलास में जब गर्म चाय या पानी डाली जाती है तो गिलास के भीतरी सतह क्या होता है, गर्म होकर प्रसारित हो जाता है। क्योंकि गिलास उष्मा का कुचालक है, गिलास के भीतर उष्मा बाहरी सतह तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे बाहरी सतह का प्रसार नहीं हो पाता। अतः अंदर बाहर के सतह का असमान प्रसार होने के कारण क्या होता है, गिलास टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व किस ताप पे अधिकतम होता है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस भी गलत, 100 डिग्री भी गलत है। और घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व मैक्सिमम होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है उस समय, मिनिमम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, जब बल्ब को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है। अभी हमने बताया कि घनत्व बराबर होता है कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है। अभी हमने बताया क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है, तब आयतन क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन कम होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखेंगे, इकसार रूप से बढ़ता है गलत, इकसार रूप से घटता है, पहले बढ़ेगा फिर बाद में कम होगा गलत। क्या होगा, पहले कम होगा उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। यह इसका क्या है, सही उत्तर है। ठीक, अब देखिए उसी प्रश्न का उल्टा है यहां पे। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक अब क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है, तो ठंडा करेंगे तब क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि उल्टा आ रहा है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, कम होगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शन देखेंगे, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, फिर क्या होगा, बढ़ेगा। यह इसका सही उत्तर है। ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते। जल का घनत्व तो लगातार बढ़े, गलत। जल का आयतन लगातार घटेगा, भी गलत। जल का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, घनत्व तो नहीं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आयतन देखना है ना, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, आयतन, घनत्व तो नहीं देखेंगे। घनत्व तो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ही मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, फिर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटता है, इसका कारण बताना है। गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण क्या होता है, ट्यूब फट जाता है। यह इसका क्या है, सही उत्तर। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गर्मी के कारण रबड़ कमजोर, गलत। रबड़ गर्मी के कारण कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं, गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या है, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या रहती है, अव्यवस्थित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्यवस्थित होती है। और ऑप्शन देख लीजिए, अप्रभावित, गलत। घटती है, बढ़ती है, सारे ऑप्शन गलत है। क्या रहता है, अव्यवस्थित रहता है, क्योंकि शीशा क्या होता है, कुचालक होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई व्यास में भी अल्पतम वृद्धि होता है जो अव्यवस्थित होती है, क्योंकि शीशा क्या एक कुचालक पदार्थ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 51, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त होती हैं, क्यों सुस्त होती हैं, इसके ऑप्शन देखिए। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, गलत। कुंडली में घर्षण के कारण, गलत।
क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होते हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है, गलत है। तो यहाँ पे सूत्र कौन सा याद रखना है, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। यह इसका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, घटेगा नहीं, बदलेगा, दो गलत है। क्या होगा, बढ़ेगा। अब उसी का एक्सप्लेनेशन है, देखिए। जब धातु की ठोस गेंद को गर्म करते हैं तो धातु के अंदर गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन क्या बढ़ेगा, क्योंकि वस्तु को गर्म करने पर उसका आकार फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तब उसे जमने दिया जाता है, बोतल टूट जाता है, क्योंकि बोतल इसलिए टूट जाता है कि पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पानी जमने पर फैलता है, इसलिए सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन देखेंगे, बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है, गलत। बोतल के बाहर ताप, गलत है। पानी गर्म करने पर फैलता है, गलत। इसका सही उत्तर क्या है, पानी जमने पर फैलता है। क्वेश्चन नंबर 54, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। इसका भी कारण क्या है, पानी जमने पर फैल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, पाइप ठंडक सिकुड़ जाती है, गलत। पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, गलत। क्या होता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसके कारण क्या होते हैं, फट जाते हैं। अगला ऑप्शन, पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाता है, गलत है। तो क्या होता है कि पाइप में पानी जमने पर क्या होता है, फैल जाता है, जिसके कारण क्या होते है, पाइप फट जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। इसलिए छोड़ा जाता है ताकि क्या होते हैं कि गर्मी में फैल सके और ठंडी में सिकुड़ सके, इसलिए छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने पर कुछ लागत बचे, गलत है। कुछ धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, यह इसका सही उत्तर है। आवश्यक गुरुत्व उत्पन्न, गलत है। कोई इनमें से कोई नहीं, गलत है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 56, किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है, झील के अधस्तल जल का क्या तापमान होगा। तो तापमान क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, यह इसका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन गलत है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 57, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलजीव क्या होते हैं, प्रभाव क्या पड़ता है, ये बताना है। एसएससी देखिए 2013 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि वह जीवित रह सकते हैं, अंदर जीवित रह सकते हैं। क्यों जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, इसलिए पानी के अंदर क्या होते हैं, जो भी मछली जीव जंतु अन्य रहते हैं वो जीवित रहते हैं, क्योंकि उसका ऊपरी लेयर ही जमता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, गलत। सुरक्षित जीवित रह सकते हैं, ये भी गलत है। मर जाते हैं, गलत। वह जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। क्वेश्चन नंबर 58, उष्मा के संचरण की विधि है। तो उष्मा के कौन से 3 है, कौन कौन से है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। ये सभी क्या है, उष्मा संचरण की विधि है। तो ये क्या है, तीनों है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, स्वयं नहीं जाते हैं। तो ऐसा कौन सा होता है, कंडक्शन, चालन। चालन है जिसमें क्या होता है, पदार्थ के अणु जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। स्वयं किस में जाते हैं, संवहन में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चालन। संवहन गलत, विकिरण गलत, तीनों गलत है। ठीक है, उष्मा का संचरण के 3 विधि है, कौन कौन, चालन, संवहन और विकिरण। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण कणों के टक्कर द्वारा उष्मा का अंतरण जो होता है वो क्या कहलाता है, उष्मा चालन कहलाता है।
यह कण से आशय, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से है। चालन द्वारा उष्मा का अंतरण ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा सभी प्रावस्थाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 60, द्रव तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तभी हमने बताया किसके द्वारा होता है, संवहन के द्वारा। ठीक है, द्रव तथा गैस में संवहन के द्वारा होता है, और चालन में, ठोस में किसके द्वारा होता है, चालन के द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उष्मा संचरण की विधि, उष्मा स्थानांतरण द्रव्य कणों के डायरेक्ट गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, उसे क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। अभी हमने बताया इस विधि में जब किसी द्रव जैसे द्रव और गैस को गर्म किया जाता है तो गर्म होने के बाद द्रव के कण स्रोत से दूर गति करते हैं और साथ में उष्मा ऊर्जा को ले जाते हैं। यह क्या कहलाता है, उष्मा का स्थानांतरण करा। तो आपको याद रखना है कि संवहन में क्या होते हैं, इसके अणु एक दूसरे से गति करते हैं। ठीक है, द्रव और गैस में। ठोस में क्या होते हैं, अणुओं की गति नहीं होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।